लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बड़ा जोरदार अयोध्या नगरी सजा है। ऐसे लग रहा है कि हम अयोध्या नगरी में ही यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रक्त बहे, रग रग में जो रक्त बहे, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा, प्रभु हम सब तुम्हारे काम का। बोल सीताराम मैया की जय। सुमरन करो गणेश का, सुमरन करो गणेश का, करूं शंभु का ध्यान। उमा माँ को नमन करूं, माँ शारदा को प्रणाम। जीने का सबक सीखा, साईं की फकीरों से, तकदीर झलकती है आंखों की लकीरों से। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। भक्तन पे कृपा करो, भक्तन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। माता जाके पार्वती, माता जाके पार्वती, करे नैया वो पार्वती मैया, जो पार करे नैया वो पार्वती
मैया जो भाग्य बनाता है महादेव चाहता है जो भाग्य बनाता है महादेव चाहता है। माँ सजा की पार्वती माँ सजा की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः। कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूल यहाँ फूल की माला कोई लाया फूल की माला मैं चाहता हूँ तेरे नाम कथा हो मैं जाता हूँ तेरे नाम का खाऊं। कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया देवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा। भक्तन पे कृपा करो भक्तन पे कृपा करो करे तेरी सेवा जय महादेवा जय गणेश 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 जय महादेवा। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम समुख चैक दंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य च विघ्ननाशो विनायक। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रन कर कस राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम। हे तुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं गणोज्ज्वल किसानूनां ज्ञानिनां मृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। नाम मंथरा मंदमती
अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मत फेरी। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता जय जय श्री सीताराम। क्षणभंगुर है यह जीवन तो, क्षणभंगुर है यह जीवन तो, पुण्य की राह कमाते चलो, फिर अवसर हमको मिले न मिले, सिया राम लखन गुण गाते चलो। हरि नाम जपो मुख से मनवा, मन से तू ध्यान लगाते चलो, कर से कर ले प्रभु राम की सेवा, अपने जीवन की मुक्ति बनाते चलो, बनाते चलो, बनाते चलो। मानस की मर्मज्ञ सज्जन बंधुओं, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्त विभीषण और भरत जैसे समस्त बंधु बांधवजन एवं विद्वासी संचालक गुरु जी, आप सबकी चरणार बिंदला श्री रामचरित मानस मंडली खलना जिला नवोपरा की तरफ से सादर प्रणाम प्रेषित है वे जम्मू स्वीकार करो। और अवन रामचरित मानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड तक दोहा क्रमांक 12 जिला आधार मान करके, जिकर अर्थ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भैया मंथरा नाम के की एक दासी रही से जेला माता सरस्वती है अबजस के पेटारी बना करके होकर बुद्धि लपेट एक साधारण सा अर्थ है, यही ला आधार मान के कुछ बात रखे के प्रयास करथन लिया हो। तो सबसे पहले बात है कि रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक नजरिया देखा, बाबा जी के समाज के प्रति नजरिया का कौन स्तर में रामचरित मानस के निर्माण करिस काबर करिस। बाबा जी ने पूछे कि महाराज आप रामचरित मानस के निर्माण करो काकर लिए करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ लिए तो मैं मोरे लिए करे, मोर मन ल सुख पाए बर करे हूं। स्वांताय सुगाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजरो, अर्थात ये हा स्वयं के सुख के लिए रामचरित मानस के निर्माण लग गए, जय हो। मगर समाज के लिए जनहिताय हो गए। काबर आज मानस के बिना इंसान नहीं बन पाते, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे पारिवारिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, हर के जीवन में राम कथा की आवश्यकता है भाई। और जब तक कि राम कथा हमारा और आपके जीवन में नहीं रही ना, तब तक हमारा कार्य पूर्ण सफल नहीं हो पाए। सफल होते तो हमें दिखाई देता नहीं, मगर वस्तुतः सफल होना असफल के समान है। काबर राम कथा ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे सुंदर रखिस कि सब समान रूप से फायदा हो जाए। एक लड़का घलो राम कथा ला सुन डाले, सियान घलो लड़का राम कथा ला सुन डाले, जवान घलो राम कथा ला सुन डाले। काबर हिंदू सिख मुसाई ईसाई कोई भी संप्रदाय कोई भी धर्म माने वाले की राम कथा फायदेमंद ही भाई। काबर इनमें कि मानव ला मानवता बनाता है कि सुखद कथा बता। एक इंसान ला कैसे रखना चाहिए, इंसान के का कर्तव्य है, दिखी बेट तो मन से कर दिखत हन, मगर मन से हमारे पास गुण नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के दिखती ये बिना सिंह बिना पूछी वाला जानवर की भी समझ ले। जय हो। काबर हमारे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, तो राम कथा ला रस के रूप में रखे और लिख घरो जिस काबर सब समान फायदा हो। गावत वेदा अपुराना अष्टदश और छहो शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस। एक रस के रूप में काबर रखे कि सब ला समान रूप से फायदा हो जाए। अगर ये ठोस वस्तु रखिस ना तो लड़का और सियान नहीं खा सकती, जवाने मन हाथ मारती। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भैया समाज में सबके लिए सुंदर उपयोग समान रूप से हो, तेला रस के रूप में रखिस ताकि लड़का घरो रस के रूप में पी सकते। जेकर दांत आनिया है तो पी सकते, जेकर दांत है तो पीबे कर ही, और जेकर दांत झर गए सियान वो राम कथा रस के रूप में पी सकते भाई। काबर आदमी की मनुष्य के जन्मजात से स्वभाव है कि वह रस लेते।
जन्मजात से रस लेना पसंद करते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक रस में ही जिए थे, और जेकर जीवन रस से विहीन हो जाते वो उदासीन हो जाते, न्यूट्रल, बोले न्यूट्रल कही जाते। समाज में कोई चीज की रुचि नहीं हो पाए, न खाए के, न पिए के, न कागज गोठियाए के, न बतियाए के, बोले न्यूट्रल। तो मनुष्य की जीवन रस मय रहे, हमेशा रस लेना चाहते। अभी हमने सुंदर राम कथा रूप रस लेते, कभी विवाह के उपरांत काम रूप रस लेथन, कभी मनोरंजन खेल खेलतन बोला रस लेथन। तो कुछ बात गलत है, कभी कभी रस ले के बहाने में कुछ लोग जो है ये मोहा रूप रस ले लेते भाई। ये गलत बात है भैया। महुआ रस पीना, दारू पीना, गांजा पीना अपने मौत को बुलाना तय है। मांस खाना, मछली खाना, वो कभी मानुष तन पावी नहीं करेगा, तय है, मिलेगा ही नहीं उसको मानुष तन। महुआ ठर कही दो कही दो तुम्हें, पेपर मोबाइल पोथी हो गए और टीवी चारों धाम, दारू भट्टी बैकुंठ हो गए और कौन जपे श्री राम। अरे पढ़े काले का पढ़े काले और तरिया पार नीचे नीचे घुमाता थे नाना लड़का मनसन, अब पढ़े कॉलेज ये दादा रे, और तरिया पार के नीचे नीचे घुमाते थे, काबर घुमाते अद्दी पौआ बोतल शीशी ये दाई चूम चूम के पीते। कोनो हमारा देखे देखे हम धरती चूहा लेते करम मौत है मौत। क्यों? जो डूबा गिलास के पानी में, जो डूबा गिलास के पानी में उबरे नहीं जिंदगानी में। अरे लाखों को मरते देखा बंद बोतल के पानी में। जो होश के दलदल में है, जो होश के दलदल में है, अरे वो क्या जाने दौलत वाले जो राम रस पीकर मजा लेते हैं, अरे वो है किस्मत वाले। इस रस को पीजिएगा, दारू पीना मौत, मतलब पीना जरूरी है, पीना जरूरी है मारे नहीं कथे भाई, पीना नहीं तो जीना कैसे। और बिल्कुल बात सोला ना सकते कथे, काबर काला पीना है, राम रस पीना है भाई जी। हमारे प्रमोशन क्यों ले थे, लौकिक और परलौकिक दोनों चीज ला बनाते हमारे राम रस का, और संसारिक रस और काम रस जो है, महुआ रस जो है, केवल पतन क्यों ले थे, डिमोशन क्यों ले थे। और ये राम रस ला पिए पर हमारे भारत देश के कोई राज्य के पुलिस मन मना नहीं करे, कन्हो राज्य के पुलिस हो, काबर पुलिस मन का तो पियो पियो पियो। कैसे दिल्ली में जाबे तो दिल्ली पुलिस के बेच में काली खार थे, आई पढ़े लिखे लड़का मला पुस्त डीपी डेली पी। राजस्थान में जाबे तो राजस्थान पुलिस के बेच में काली खार थे, आरपी रोज पी। मध्य प्रदेश में जाबे तो मध्य प्रदेश के बेच में पुलिस के बेच में काली खार थे, एमपी पी मजे से पी मारत मजा। बिहार में जाबे तो बिहार पुलिस के बेच में काली खार थे, बीपी अलवा जलोल कहा ब्रांडेड न पी, मगर राम रस लपी। छत्तीसगढ़ में जी है हमारे रतन जिला का छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की पुलिस के बेच में काली खार थे, सीजीपी एक आक्रमण छक्का लेपी मरत लेपी हमार का जाए। तब काला पीना है भैया, राम रस पीना मिला जानना है। रामचरितमानस में दूसरे पात्र ऐसे है, एक जन के नाम है कपि। का मतलब कहना पी मतलब पीना। जे राम की कथा ला कहत कहत पियत रथे, अब वही शब्द लते उलट दे, कपि की उल्टा पीक बन गए। पीक मतलब होते कोयल, और कोयल कोल ला कथे वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि। देह पियत पियत कहा थे 24 घंटा, तो जे 24 घंटा पियत पियत कहा थे, कहत कहत पियत है, ओकर मन के लोक और परलोक में प्रमोशन हो गए। और जो संसारिक रस, केवल संसारिक रस और महुआ रस 24 घंटा पिया थे, ओकर बहुत जल्दी डिमोशन हो जाते। तो फैसला आप ही मन के हाथ में भैया, काबर यहाँ राम कथा रूपी रस चलत है, जिले पिए बर सुगर सब बैठिया
तो अवन रामचरितमानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12, जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी मंत्रा के परिचय देते। मंत्रा कौन है? ये पूर्व भूमिका देखा। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ एक राजा है, चक्रवर्ती राजा, जेकर 3 जन रानी है, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। और 3 रानी के माध्यम से 4 पुत्र हैं। तो अगर जरा अध्यात्म में देखा तो महाराज दशरथ साक्षात वेद मूर्ति है। अब वेद में 3 रास्ता बता है भगवान लापाए, ज्ञान के रास्ता, भक्ति के रास्ता और कर्म के रास्ता। माता कौशल्या ज्ञान में ही हरे, माता सुमित्रा उपासना में ही हरे और माता कैकेयी कर्म में ही हरे। अब तीनों के माध्यम से 4 पुत्र थे और 4 पुत्र कौन है? वो परमात्मा की अंश है और ब्रह्म की अंश है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु। तो कहीं के मतलब है संसार में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य जो है वेद का माध्यम बना ही कोई भी मार्ग में चले तो बोले जीवन में 4 फल की प्राप्ति हो जाती है। भाई कौन कौन से 4 फल? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। और संसार में 4 फल है। महाराज दशरथ जो है कि जीवन में 4 फल प्राप्ति हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। विवाह उपरांत विवाह भी हो गए। विवाह होने के बाद में अब जब लोग मत होते, जनता मन के मत होते कि आप अक्षत जुबराज पद राम देव नरेश, आप अक्षत जुबराज पद राम देव नरेश, अर्थात आप जुबराज पद राम को दे दो। सब प्रजा मन कहा थे। तो महाराज दशरथ विचार करी का प्रजा मन की मन है कि राम ने युवराज बना देती कम यार तक बढ़ा गया मोर में से का कमी की प्रजा मन की मन राम के प्रति विचार है। तो का करे थे? राजगद्दी में बैठे है और राजगद्दी में बैठे बैठे दर्पण देखी, और दर्पण देखना चाहिए। दर्पण सबके मित्र है, बिना दर्पण देखे मनुष्य के काम नहीं चले। बस अंतर अति है कि हम देखन एकांत में महाराज दशरथ जो दर्पण देखे राजगद्दी में बैठ के हम देखते पर मुंह काला चिक्कन कथन कते कर कचा है, कते कर का है, चुंदी ठीक है नहीं की के महाराज देखिस नहीं तो वो ठीक करिस, मर काला ठीक करिस। अपन आप महाराज दशरथ के मुकुट टेढ़ा हो गए और कान के बाल सफेद हो गए और समझ गए कि मोर जीवन अब समत्व में नहीं है। और कान के बाल सफेद हो जाना मतलब चौथापन के संकेत देना। अब मोला राजगद्दी में बैठे के आवश्यकता नहीं, मोर पुत्र में राजा बना देता हूँ। ऐसे विचार करके गुरु महाराज के पास गई, मूर्त पूछे गुरु महाराज कहते राजन जे दिन राम राजगद्दी में बैठी भी मूर्त हो जाई। अब राम कौन है? राम साक्षात ईश्वर है। और ईश्वर जहां रहते वहां सब मुहूर्त मना सब एक साथ सकला जाते। जो लगन, ग्रह, बार, तिथि सकल भय अनुकूल। ये बात सुन करके महाराज दशरथ ऐसे पर राजभवन में और राजभवन में आके पूरा घोषणा कर दी कि कल में है रामला युवराज पद पर बैठा। जय हो। ये बात पर सब जानदारी पूरा अयोध्या नगरी के पूरा नर नारी प्रजागण सब जानदारी, माता मन 2 जन जानदारी कौन? हाँ चौकी 4 सुमित्रा पूरी, माता सुमित्रा चौक पूरा थे और आनंद मगन राम महतारी, मगर 1 जन माता नहीं जानी, कौन नहीं जानी? माता कैकेयी, माता कैकेयी जानी। अब नगर सजाए जहां थे पूरा, जब कोई भी शुभ कार्य होते तो नगर सजाए जाते, तोरण पताका लगाए जाते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी भाई बात लिखते, देवता मन देखते, सकल कहहि कब होहि काली, अब विघन मना वही देव कुचाली। सब कहा था कि काली कब, काली कतक जल्दी आ जाए, अब शुभ काम करना है, राम लाई राजपथ भी देखना है। देवता माने विघ्न मनाते कि राम राजा मत बनती, राम कनो राजा बन गए तो हमारे काम हनी बने, रावण हनी मरे और रावण के डर के मारे हमें कहा नहीं कान लुकाथन खोलखा मोलखा में। ऐसी के सब देवता मान हम विघ्न मनाते। अब का करते सब के सब सकला करके माता शारदा ला प्रेरित करते, माता शारदा ला बुलाते, शारद बोल विनय सुन करी बारी बारी पाए लो सरी। अर्थात वाकी पाते करो कुछ काम निपटाना रहते काकरो ना तब पर पाँव पर लागते। देवता मन सब पाँव रखते माता शारदा के। और देवता लोग बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी मान लिखिस, आए सदा देव स्वार्थी, देवता मन स्वार्थी होते, ऐसे आदमी मन गलत स्वार्थी। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर मन नर मुनि सबकी हिरीति। अब कथे देवता मन पाँव पर एक बाद माता हमारे विपत्ति लाते काट,
राम राजा बने बरते राजा बनाने वाला है महाराज दशरथ था, तो एक ऐसे करे कि राम राजा राज त्याग करके वन में जाए। ये सुन के माता पछताते, पछता के बाद पीछे लटके थे, तो सच में भगवान राम की इशारा रहा है। भगवान राम कहा था कि मोर इच्छा है सरस्वती कि जाके काम ला कर दे, भूता ला कर दे। तब का करे सरस्वती देखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देवता वाले को एक कड़ा शब्द बोल रही थी, ऊंच निवासा और नीत कर तूती और देख न सकाही पराई विभूति। जेकर निवास ऊंच है ओकर करतूत करनी किसे है बिल्कुल तुच्छ, दूसरा के उसल देखनी बात है। तब ये बात न मान करके माता सरस्वती का करी अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में पूरा छांदिक देखी इसकी काकर मती ल पलटाऊं। अयोध्या नगरी के जते नर नारी है सब धर्मशील है, करो मूर्ख नहीं है, करो चेहरा नहीं है। तब इस अयोध्या नगरी के प्रजा वाला देखे के बाद में कहते चल अब महल के अंदर जाऊं। महल के अंदर जाकर देखते तो एक जरूर दिखाई पड़ते, और वो कौन है जेकर शरीर गलो उभरी रहा है, और बुद्धि गलो गिढ़ा रहा है, और नाम है मंथरा। बस देखी बस मंथरा की बुद्धि ला पलट दिया जाए। काबर मंथरा यहाँ क्यों है, यह तो धर्मशील रहती, मंथरा कहाँ लिया है? तो माता कैकेयी प्रसंग में दासी बना के महाराज कैकेयी के घर से लाए हैं दहेज के रूप में। बस ओकरे माती ला पलटे जाए, ऐसी की माता सरस्वती है ओकरे माती पलटे बर। तब को समय तुलसीदास जी महाराज परिचय देते, नाम मंथरा मंदमती जेरी कई कई के, जेकर नाम है मंथरा, जे मंदमती है, जे कैकेयी के दासी हरे, जिला अजस के पिटाई अबजस के पिटारी कौन बनाते माता सरस्वती है, अबजस के पिटारी बना करके गोर मतीला फेर देते भाई। पवन गुना चर्चा मगर एक भजन की बात। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। दशा मुझ दीन की भगवन संभाल लोगे तो क्या होगा, अपनी सेवा की चरण में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी, मैं जिंदगी भर पाप किया हूँ भगवान, आपके शरण में आया हूँ दीनानाथ, मुझे भी आपके चरण में शरण देना प्रभु। मैं नामी पापी, नामी पाप हर हो तुम, तो लाज दोनों नाम रख लोगे तो क्या होगा। सब कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, तू मेरा तू मेरा तू मेरा है। अरे मैं कौन हूँ, अब किसका हूँ ये बता दोगे तो क्या होगा। दया जामिन को तारा तू अपने दया के सागर में, मुझ पापी को तार लोगे तो क्या होगा। प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ दीनानाथ, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किधर जाऊं। जाऊं कहां पे
तुम्हारे। जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तेरी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तेरी चरण तुम्हारे। ताको नाम सीता पावनी जति। ताको नाम सीता पावनी जगे। ताको कश्ती बदली किनारे बदल गए। कश्ती बदली किनारे बदल गए और नजरें बदली तो नजारे बदल गए। प्रभु आप हमसे न दूर हैं और हम सब आपसे न दूर हैं। फिर क्या बताऊं भगवान, ये तो नजरों का कसूर है। जाऊं कहाँ चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ कहीं चरण तुम्हारे। खगमृग व्याध पाषाण विकप जय। 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 अवना जाऊं तो जाऊं कहाँ भगवान। जाऊं कहाँ चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ जी चरण तुम्हारे। इनके हाथ दासी तुलसी प्रभु। इनके हाथ दासी तुलसी प्रभु। इनके हाथ दासी तुलसी प्रभु। इनके हाथ दासी
जाओ तो जाओ भगवान, बहुत ठोकरे खाया भगवान ये झूठी जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ दीनानाथ तुम्हारे द्वार पर। तारो या ना तारो यह तुम्हारी हाथ है, गर न तारोगे प्रभु बदनामी आपकी नाश है। जाऊं कहाँ तजी चरण, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। भरत प्रिया चंद्र की जय। माता सरस्वती हृदय हरस दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे, मानो दुसह अर्थात जिस दुख को सहन योग करने ना हो उसको दुसह, ऐसे दुखदाई ग्रह दशा बन करके वो नाम थे माता सरस्वती। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है मंत्रा के परिचय लिखे। वैसे रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन में 3 बार मोड़ है। एक ताड़का के कारण, दूसरा मंत्रा के कारण और तीसरा शूर्पणखा के कारण। और ये तीनों नारी पात्र है। अब भगवान राम की बात का हमारे जीवन में 3 बार ही मोड़ा था। एक तो क्रोध के कारण मोड़ा था, ताड़का क्रोध के प्रतीक। एक तो लोभ के कारण मोड़ा था, मंथरा लोभ के प्रतीक। एक तो काम के कारण मोड़ा थे, शूर्पणखा काम के प्रतीक। भगवान राम के जीवन में 3 बार मोड़ा है 3 नारी के कारण। तो दूसरा नारी है मंथरा। मंथरा लोभ के प्रतीक और परिचय देख गोस्वामी तुलसीदास। मंथरा कौन है? मंथरा हरे दासी और माता कहती कौन? हरे स्वामिनी। तब नाम किसी ले जाए, पहली स्वामिनी के नाम लेते और बाद दासी के नाम लेते। तब बाबा जी जो है यहाँ बदल दी, अर्थात कहे के मतलब है कि अब मंथरा हा कह स्वामिनी बनने वाली। मंथरा के नाम पहली कर दी, नाम मंथरा का नाम है मंथरा। और मंथरा में मकार तो है, रकार भी है मगर बीच में विकार है। मकार है, रकार है मगर बीच में विकार है। रा माँ भी है, रा भी है मगर बीच में विकार है। बीच का यही माया। और दूसरा किस नाम मंथरा मंदमती, जेकर बुद्धि मंद है। अब मंथरा की बुद्धि लगो स्वामी तुलसीदास जी महाराज मंद कहे जाते हैं, मगर इसी एक दृष्टि से देखा जाए तो मंथरा के पास जितनी बुद्धि है ये पूरा उधर नगरी के राज्य धस धस करवा दी केकी जी के माध्यम से। तो बोला मंदमती कहे जाए कि कुशाग्र कहे जाए। मगर बाबा जी कहते नहीं, जे हर राम ला अलग कर दे, ईश्वर जीव से अलग कर दे, वो मंदमती ही है। एक नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई के दासी। चेरी के मतलब दासी। अब मंथरा ला तो की 3 रूप में बताए गए हैं। क्रिया के रूप में मंथरा लोभ की प्रतीक है, ज्ञान के रूप में मंथरा भेद भक्ति है, भेद डालने वाली भेद बुद्धि है, और भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मंथरा संशय है।
काबर ज्ञान में अभेद होना चाहिए, भक्ति में विश्वास होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, और कर्म में संतोष होना चाहिए। ये लोक की वृत्ति। तो तीन वृत्ति मंथन के बारे में एक ही मंत्रा हा ज्ञान की दृष्टि से भेद बुद्धि, भक्ति की दृष्टि से संशय और कर्म की दृष्टि से लोभ के प्रति। अब ये तीनों चीज ला माता पिता की बुद्धि में पलटा ही तीनों का माध्यम लेकर के एक सिद्धि अब स्वामिनी बनने वाली है मंत्रा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है लिख दिस नाम मंत्रा मंदमती चीरी के मंत्रा के नाम पहले लिख दिस। और याद रखना जीवन में हर घर मंत्रा होते है, हर समाज में मंत्रा पाए जाते, हर परिवार में मंत्रा पाए जाते। मंत्रा की मतलब है जे घर ला फोड़ दे अब आगे चल के घलो नाम घर पोरी रखी ओकर नाम घर फोरी रखी आगे चले के माता की। अब यहाँ तक घलो कह दिस काने फोरे कुबरे कुटी कुचाली जान और ती विशेष पूरी चेरी करी भरत माती पहचान। यहाँ तक घलो खिल्ली उड़ा दिस माता कह दी हुआ, फिर भी मंत्र हार नहीं मानिस। मंत्र जो है माता के कही के पूरा लोभ ला जगा दिस, ओकर बुद्धि में भेद डाल दिस और संशय की वृत्ति ला दिस। ये तीन काम माता के जीवन में कर दी मंत्रा आगे चल फेकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वामी को उपलब्ध है। फेकर सिद्धि को नाम आगे रखे। अब इस अजत पिटारी अब जस की पिटारी बना। अब जस की पिटारी मतलब माता सरस्वती है। अब जस की पिटारी मंत्रा ही काबर बनी, काबर वो बाहर से आए, वहां के प्रजा के मनो है। फेकर श्री माता सरस्वती तो गई गिरा मती फेरी ओकर मती फेर दी। और जब मती फिरते ना काकरो बात हो, काकरो बुद्धि जब फिर थे मती फिर थे तो जे बात अच्छा लगी वो बात भी खराब पड़ गल लगता, जे बात अनुकूल थे वो प्रतिकूल लगल लगता। और मती का सवाल है एक से जब मती फिरिस ना तब मंत्र देखिस नगर ला गोस्वामी तुलसीदास जी भाव चित्र की थे दीख मंथरा नगर बनावा और मंजुल मंगल बाज बधावा पूछन लोगन काह उछाहू राम तिलक सुनि भा उरदाहू। जय हो। मंत्रा की जिसे बुद्धि ले पलटी माता सरस्वती है तब मंत्रा राजभवन से निकल के जब नगर तरफ घिसना तो नगर एकदम सजत रहा है, पूरा तोरण पताका नाना प्रकार के। काबर कल राम लाई राजपद दे जाए। भारत दशरथ यही गलती तो कर दे है ना। काबर कह दी कि आज नहीं काली दो में है राम ला राज, और काली में 24 घंटा का समय है। तो काली कौन देखे करो देखे काली का न कहू देखे न मुंह देखो न कौन देखे। काली में काल है, संत मन कथे काली में काल है। जो काम काली करने हैं बोला मत एक आज कर ले, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल रहे होगी बहुरी करेगा कब। अरे जी यही तब काली देखो। एक स्थिति काली के लिए अच्छा शुभ काम नहीं छोड़ना चाहिए। भारत दशक के ये चरित्र से हम यही सीख मिलते कि शुभ काल काली के लिए कभी नहीं टालना चाहिए। एक बार द्वापर युग की बात है, महाभारत युद्ध के बाद जब धर्मराज जो है राजा बनिस तो एक भिक्षुक जो आकर के दान मांगिस राज्यसभा में, तो युधिष्ठिर कहते नहीं आज तो मेरे पास समय नहीं है, दान देके कल आ जाए। जब वो भिक्षुक जो है जब लौटे धरती से तो गेट में वाला भीम मिल गए और भीम जोर से हंसी खलखला बोला सुन रहे कोई युधिष्ठिर है धर्मराज है। तब भीम लोग लाते भीम टिकाबर हंसत है जब तक ते कहते महाराज तो कथनी लगती कहे तेला सुन के हंसत हो तब मैं ऐसे का कही जा रहे हो तो ते कहे कि आज नहीं काली तो होगी के तब ते काली ला देखे हंस कहा। और सच बात है जीवन में कोई आज तक काली नहीं देखी भैया, काली देखने वाला आज तक कोई नहीं है। कल में काल है। एक संत मन कथे कि काली करने वाला अच्छा काम है बोला आज ही कर दे, अब आज करने वाला अच्छा काम है बोला अभी कर ले। कब पल में पल रहे होगी बहुरी करेगा कब। महाराज दशरथ की केवल एक ही बोल आज इन्हें काली कर दी। मंत्रा ला जगह मिल गए, मंत्रा जाके नगला देखा थे कि वह सजात काबर है, मंजुल मंगल बाज बजावा सुंदर मांगलिक बाजा बजत है। लोगल पूछते कि काबर सजात हो नगल तुम का होने वाला है, मन सुंदर बाजा काबर बजते मंगल बाज।
तब नगरवासी ने कहा तो मालूम नहीं मंत्रा, अरे काली महाराज दशरथ था राम ला युवराज पद में नियुक्त कर ही एकर लिए ये पूर्व तैयारी करत हन। अक्कल सुनिस का मंत्रा तो कर राम तिलक सुनि भा उड़दा हो, राम तिलक की जब बात का सुनिस नी तो मंत्रा के हृदय एकदम जल धरिस। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लिखी कि भैया जब काकरो सब देख करके काकरो हृदय जल जत है तो समझ लो बहुत बड़ा रोग हो गए है। का रोग हो गए है? तो वो टीबी के रोग हो गए है। मानसिक रोग में टीबी के रोग हो गए और टीबी के रोग छुट की बीमारी और उसके बाद जले धरे के बाद में जले वहां तक टीबी के रोग हो गए और जले के बाद में काकरो बनल कल बिगाड़े के प्रयास करत था तो वो लोग बड़े रोग हो गए। वो कार हो गए, वो कोड़ के लोग हो गए। ये दोनों रोग मंत्रा के जीवन में आगे चल के आगे आए। दोनों रोग मानस रोग में पता है मंत्रा के हृदय जो है तब तक तेल धर दूसरा सुख लग देख के दूसरा के बने देख करके ऐसे मंत्रा होते भाई संसार में परिवार में समाज में मंत्र होता ऐसे मंत्रा से बच के रहना चाहिए। तो अपन आगे चर्चा हुई मगर भजन के बाद बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। चलिए कैलाश की यात्रा करके आते हैं, भगवान शंकर का दर्शन करके माता पार्वती का दर्शन करके जाओगे क्या कैलाश? नहीं, आप लोगों को यहाँ से उठ के जाने की थोड़ी बोल रहा हूँ। मन को ले चलिए, मन से बढ़ के संसार में जीवन में कोई सबसे बड़ी चीज मन है। तो आप रामायण सुनने आए हो, मन है तो बम्बई चले जाएगा बैठे बैठे। तो अपने मन को ले चलिएगा कैलाश की ओर। धन्य धन्य भोले तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती बसाए आप बसे वीराने में। सिर पे जटा जटा पे गंगा, सिर पे जटा जटा पे गंगा, गले में नांगों की माला, तन भभूत रमाए भोले, कमर में मृगा की छाला। मैं भी आपके शरण में आया हूँ भोलेनाथ, बिगड़ी मेरी बना दे भोले बाबा, अरे बिगड़ी मेरी बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, 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 बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा। भोलेनाथ बाबा की जय। अब तो तरस दिखा जा, जय हो बाबा। अब तो दरस दिखा जा, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे, कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना
डमरू तुम्हारे सर में वर्णन नहीं छटाती। डमरू तुम्हारे घर में वर्णन नहीं छटाती। डमरू तुम्हारे सर में वर्णन नहीं छटाती। डमरू तुम्हारे घर में वर्णन नहीं छटाती। बोल पार्वती मैया की। अरे गले में तेरी सोहे। जय हो भोले। अरे गले में तेरी सोहे। काले नाम वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना बिगड़ी मेरी बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना बना दे। कैलाश वाले बाबा मेरी बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे बना दे। कैलाश वाले बाबा। जय हो भोले। नंदी तेरी सवारी। नंदी तेरी सवारी। नीलकंठ वाले बाबा बिगड़ी मेरी कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना रे। तुम सारा कोई दाता। तुम हो महान दाता। तुम जाना कोई दाता दाता तुम हो महान दाता। जो भी आए शरण में सर से न खाली जाता। जो भी आए शरण में शरण में दर से न खाली जाता। जो भी आए शरण में सर से न खाली जाता। जो भी आए शरण में दर से न खाली जाता। अरे गले में तेरी सोहे। जय हो भोले। अरे गले में तेरी सोहे। काले नाम वाले बाबा कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना बिगड़ी मेरी बना दे। बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे बना दे। कैलाश वाले बाबा मेरी बना दे। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे बना दे। कैलाश वाले बाबा। जय हो। अब तो दरस दिखाया। अब तो दरस दिखाया। कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना कैलाश वाले बाबा
सजावट में जब मंत्रा देखते तब वो हृदय जल जाते। और सच बात है भाई, दुष्ट की ही प्रवृत्ति होती है। समाज में दुष्ट कौन है और सज्जन कौन है, ये ला अपन आप जान सकते हैं। हम काकरो बनत ला काकरो सुख ला देख के कहीं हमारा शरीर इतने जल्दी तो समझ जाओ कि हम दुष्ट हरन। ये अपन अपन हृदय में महसूस करे के बाद और हमला काकरो दुख पीड़ा देखे के बाद में हमला ओकर सहायता करे के ओकर मदद करे के भाव मन में आते तो समझ जाओ हम संत हरन। समाज में दो प्रकार के लोग रहते, एक संत एक दुष्ट। संत और दुष्ट ये दोनों प्रकार के लोग जो है अपन दृष्टि में अगर ये विचार करे, मगर आजकल विचार कौन करते हैं? करो विचार करें, काबर विचार नहीं करे। अपन आप लोग छुपाना चाहते कि हम दुष्ट न हन। आज अपन आपला झांकी की आवश्यकता है समाज में भाई कि हम संत हन के दुष्ट मंत्रा खलो जलल धलिस और विचार कर धलिस। केवल जले तक सीमित रहते तो कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, तोरे शरीर है चला थे, मगर का विचार कर धलिस कर रही विचारू कुबोधि कुजाती अहो ही अकाजू अकवन विधि राती। विचार करते कुबुद्धि कुजाति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कल लिखी कुबुद्धि कुजाति का विचार करते कि कैसन तरह से कि राम के राज्य में रात भर में विघ्न कर दे ताकि राम के राज्य कल नहीं हो सके, मत हो सके। दुष्ट मन हाँ पर प्लान बना इसलिए बिगाड़े मंत्रा घरो प्लान बना एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस सरोवर में लिखी पर सुख देखी और चरण सो छाई कुष्ठ दुष्टता मन तरकाई। दूसरा के संपत्ति ला देखे के बाद में हृदय में जलन हो गए तो जान लगते हैं तो टीबी रोग से ग्रसित हो गए, क्षय रोग से। और वहां तक ठीक है, मगर मतलब बिगाड़े के जो प्लान बनाए बिगाड़े के बाद सोचे और बिगाड़ना चाहा सब तब समझते तो डबल रोग हो गए, दूसरा रोग आ गए तो शरीर में। कौन सा डबल रोग? एक कुष्ठ रोग आ गया, कुष्ठ तेला कोड़ रोग कहे जाते हैं। ये दोनों रोग छूत की बीमारी है। पहली जमाना में कल कोड़ हो जानी तो गांव में बाहर में नानून पुड़िया बना के लोग रख रहा है, अलग से खाना पीना दे। अब तो कुष्ठ रोग बहुत कम हो गए, देखे बनी लेकिन मिले बहुत कम। पहली जमाने में कोड़ रोग हो जाए ना तो बोला अलग से रखे ताकि छूत की बीमारी की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस रोग में कीज भैया अपन आप ला जान ले कि हम के दूसरे संपत्ति या दूसरा चीज ला दूसरा सूर देख के जलन तो हमला राज इच्छा टीबी रोग हो गए और बिगाड़े की कोशिश करें तो हमला कोड़ रोग हल हो गए। का के रोग तो मन के रोग भाई, तन के रोग नहीं। ये मत सोचो कि हमारे तन के रोग तो होबे नहीं करेंगे। मन के रोग, मन और तन के रोग लगभग बराबर है, बस अंतर अति है कि मन तन के रोग ला हम जानते हैं कि हमला फलाना रोग हो गए है, मगर मन के रोग ला हम नहीं जानते कि हमला ये रोग हो गए। और जे दिन हम जान डरथन कि हमला मन के रोग हो गए है, एक दिन हम गुरु के आश्रम में जाथन, गुरु के वैद्य के पास जाथन और गुरु के वैद्य जो है ये मन के रोग ला दूर करते। ये रोग ला दूर करे बस तो डॉक्टर के पास जाथन, वैद्य के पास जाथन तन वाला ला, मगर मन वाला रोग बहुत खतरा है। हमला करो मन के रोग हो गए तो हम अपन ऊपर नहीं देखन, दूसरों ऊपर देखो। फलाना चोर है तो फलाना बदमाश और रतन हम सुन लेकर सी समाज में कहावत है, अभी भी कथे लोग जे जैसा रथ ना वैसा दूसरा के बारे में सोचते ही, अभी भी कहावत है। तब मथुरा है दोनों रोग आगे पर जीवन में विचार करते कैसे टाइप के कर राम राज्य में बाधा परो रात भर में काबर मत रात भर के समय है। तब एक उदाहरण को स्वामी तुलसीदास जी महाराज देखी लागी मधु कुटी लगी राती जिम्मी गवता काई और लेहो के ही भांति। जैसे शहद के छत है, शहद के छत्ता है, बोला कना किरातनी देख डालता है, कुटिल किरातनी तो किरातनी ये दाव लगाते कैसे टाइप के शहद के इस शहद में मंदरस का झाड़ में काबर बहुत अगर रक्षा करे पर कोड़त है मधुमक्खी भर रखा
तो ये कर लगा कैसे टाइप के मधुमक्खी भगा के मैं यहाँ के रस आर ले दूसरी किस्म की आज मंत्रा विचार करते और मंत्रा विचार की मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दासी हरो और दासी के का पावर कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो कौन कर सकते? स्वामी कर सकते, स्वामी कर सकते। तो मोर स्वामी कौन रे? तो मोर स्वामी कई हरे, चल कई की पास चले जाए। ऐसी की के मंत्रा कई की पास जाते। भारत माँ तो पही गई बिलखानी का अनिमनी हंसी रानी उतरते ही ना ले सासू और नारी चरित्र करी ढारही आंसू। तब उदास होकर के मंत्रा का करते कई की बात जाते। माता के गई देखते रानी की कई हंस के कथे, अरे मालिनी तो का हो गए? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देते, काबर उदास है। तब एकदम ऊंचा श्वास लेकर के, लंबा श्वास लेकर के नारी चरित्र के ढारही आंसू, नारी के चरित्र के अनुरूप आंसू बहाते है। और सच बात है भाई, सबसे बल नारी के आंसू है। शास्त्र में वर्णन है कि सबसे ज्यादा बल नारी के आंसू में है। कोई काम नहीं बनते, कोई करते तो नारी आंसू बहा देते, रो देते। उसने किस्म के नारी चरित्र के अनुरूप मंत्रा घलो कई के पास रोवाते, बता कुछ नहीं है। तब कई कथी आज का बात है? हसी कह रानी गालू बड़तो रे दिन न लखन सीखा असमन मोरे। कई हंस के कथे, अरे तो गाल किसी पर किसी फूले। मोर मन में तो ऐसे लगा कि लक्ष्मण तो लाल फिर सिखावना दे। काबर मंत्र जब ले आए ना, जब ले लखन जी है पैदा हो है, तब ले मंत्र ऊपर नजर कौन रखे? लखन लाल लक्ष्मण। काबर एक रूप चढ़ाए, एक चाल गलत चढ़ाए। कहीं कभी न कभी राजमहल में कुछ झगड़ा लड़ा सकते। ऐसी की हमेशा वो ना शासन करके रखा रहा लक्ष्मण लाल जी महाराज, हमेशा शासन करके रखे। ये बात माता की जा रहा थे, हमेशा शासन करके रखे कीजिए। तब कि हो सकते लक्ष्मण लाल जी महाराज फिर कहीं दे का थोड़ा कहीं शासन करे का। तब उन्होंने बोली, तेरी बड़े पापनी और छाड़ी श्वास कार्य सापनी अत्कम घनो पापनी। मंत्रा कुछ नहीं बोल पाते, कुछ नहीं बोला थे, बस नागिन की भांति सांस लिए थे। ओकर लिए उदाहरण पेश करीस, जैसे नागिन सांस ले रखना, उसने सांस भर लिए थे। तो बतात नहीं है काबर तो अपन काम करवाना है। ओकर तो हृदय जलत है, ओकर तो राम राज्य ला कैसे विघ्न बाधा है। एक काम ला कई ला प्रभावित करके करवाना है। एक से कुछ नहीं बोलते भाई। आवन पुनः चर्चा होगी अपने भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो, कर्ज मानवता का वो चुकाना है। वादा किया जो प्रभु से वो निभाना है। हरि भजन का लेकर सहारा इस जीवन को सिरजाना है, सिरजाना है। भजन सच दुनिया है सपना। धन भंगुरी है जीवन अपना, राम भजन सच दुनिया है सपना। बंधन माया
लगाने 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 हरि भजन में लगन लगाने बस में नहीं मन बस में नहीं जिंदगी है ये कैसी बहे तन तेरा मगर जान तेरा नहीं बिछड़ने कैसे ये खेले कुछ नसीब जो नरकन पाया धर्म करम का बीज लगाया बाकी कहे लगाने 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 में लगन लगाने 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 हरि भजन में लगन लगाने ये भाई हमें इंसान बनाया आइए जब ये प्रभु की रचना इतने पर भी हम भूल जाए इसने जितने सारी दुनिया बनाई मानव है मानव का जाए कदम गति को हम पहचाने बाकी कहे लगाने 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 हरि भजन में लगन लगाने 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 हरि भजन में लगन लगाने लगन से ही तो हम तुम्हारे लगन से ही तो दुनिया है लगन से ही तो हम तुम्हारे लगन से ही तो दुनिया है लगन से सब मिले आते हैं तुम का दर जुबानी है लगाने 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 हरि भजन में लगन लगाने भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो सभै रानी कह कहस किन
कुशल राम महिपालु लखन भरत विपुतमन सुनी भाकुबरी सालू। माता के एक दुष्ट मंत्रा तो आज का हो गए काबर सुबह लखन तो कहीं कहीं जिसका काबर लक्ष्मणलाल जी महाराज समझो 24 घंटा को राजा रखे रहा है। वो दिन काबर लक्ष्मणलाल जी महाराज छोड़ दी। महाराज दशरथ घोषणा करते हैं कि कल मैं हाँ रामलाल राजपद में बैठा रहूं। लक्ष्मण सोची अब तो भैया राजपद राजा बनावे के नहीं। लक्ष्मण लाल महाराज वो दिन रात भर सोते। अब ये मौका के फायदा उठा करके मंथरा जो है आज कई भड़काला। ये बात न पूछ कथे माता की कही है लखन तो कहीं कहीं जिसका बर्जे है का हमेशा 24 घंटे लक्ष्मण लाल जी महाराज को ध्यान रख रहा है कि हाँ हमेशा ये राज करके राजमहल में कुछ न कुछ बात में बिगाड़ दी। रामलाल राजा बनने दी। अब जब घोषणा हो गई लक्ष्मण विफिक्र हो गए अब तो राम राजा बने तो मंथरा कुछ नहीं बोली। नारी चिंत कर आंचू रहा था। तब रानी भयभीत होते मंथरा भयभीत हो जाते। तब रानी भयभीत हो कथे अरे क्यों कहती कुछ नहीं क्यों कुछ नहीं कहती काबर नहीं उठा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक कुशलते है तो ना हाँ ऐसी बात हो गई तुम्हें कि ते मुंह फूलो की आस अपन दासी लग डांट के पूछा थे कि ये सुन के कुबरी मंथरा के हृदय में औ पीड़ा हुआ वो हृदय औ जलत जाता। अब काका नाम ले दी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम के नाम ले दी और जी राम के कारण महाराज हृदय जलत थे। जी राम युवराज मतबंती राजा में मरत हो। अब ही राम के प्रति वो पूछा और हृदय जल दुष्ट के प्रभाव होतेगा दुष्ट के स्वभाव होते समाज में दुष्ट की आदत है कि हमेशा दूसरा चीज ले देखी जलना मंथरा के शरीर और जले धलिस तब मंथरा दिल लगा के बोलत है हे माता मैं कन्होर का शिक्षा दे हूं मैं काकर बल में काकर सिद्ध हूं मैं तो दासी हर हूं। आज राम के छोड़ और करो कुशल नहीं है। कहीं कुछ काबर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किसी हो गए केवल रामे कुशल बताता तो मंत्र बड़ा तर्कपूर्वक जवाब देते एकर सदी के कल राजा हा राम ला युवराज बना थे युवराज पद की घोषणा करते कल भायहु कोसलहि विधियत दाहिनी और देखत गरबा रहत उर नाही देखऊं कस न जाई सब शोभा जो अवलोक मोर मन शोभा। अब कौशल्या का ब्रह्मा जी दाहिनी कर दी अर्थात सोन में सुहागा कर दी। तब कौशल्या के बेटा हा राजा बना थे। राजा जो है राम के राज्य से की तैयारी करते थे। आवाज राम के हृदय में गर्व समा था जाके देख नगर कितना सजाया जाता है और नगर की सजावट देख करके मैं हाँ मन शुद्ध हो गए है और हैरानी सब कुछ न मालूम है सब न मालूम है मगर थोड़ा खबर नहीं है कि कर राम ला राजा बनाया जाए। कोई भी बात है माता के कही है हमेशा अपन महाराज दशरथ कहा है क्योंकि एक शर्त थे महाराज दशरथ माता कैकेयी के विवाह में जिस समय महाराज दशरथ राजा कैकेयी के पास देरी से कैकेयी के हाथ मांगेला उस समय शर्त रखेली से कि भाई देख तोर तो कोई लोग का नहीं संतान और तुरंत रानी से तो कैकेयी के कोख से जो रानी होई ना जो पुत्र होई ना वो पुत्र राजगद्दी देवे ये शर्त लिखवारी से और शर्त लिखवाए के बाद में और दूसरा काम करने से राजा कहते हैं कि मोर लड़की तो भोली भाली है कैकेयी है वह जाके पलट मत दे ऐसी की के पर्सन में एक दासी लगा दे वो दासी का नाम है मंथरा जे आज आके वो भड़का दहेज के रूप में आए हो और सच बात है भैया दहेज के रूप में कुछ आते नहीं
अच्छा चीज है अच्छा खूब से करो और खराब चीज आगे नहीं वो दुखे देते वहां दुख देते देते मैं के ससुराल घोड़ा दुखे देते तब सरतरी से तेकर सिद्धि कथे जब ते राम यहाँ आए के बाद में राम के महाराज दशरथ के महल में आए के बाद में यहाँ के संस्कार माता के जीवन में आगे और उकर बाद में वो अपन बात ला भूल गए कि मोर कोख से जो पैदा हुई पुत्र वाला राजा बनावे के हेरे इस मर्दता अर्थात तो ससुर हा बोला छोड़ दे अब राम लते राजा बना हमेशा महाराज दशरथ ने कहा है राम लते राजा बना राम ला राजा बना कब राम ला राजा बनावे महाराज दशरथ का हमेशा ही बात तक कहत रहा है अब बता जे दिन राम ला राजा बनाए के घोषणा महाराज दशरथ करते वो दिन जेला रोज दिन कहा तो आदमी नहीं बता था माता कह नहीं बताते कि कई मैं राम ला राजा बना घोषणा करता रहे जे रोज दिन कहा तेला तो ऐसने इसने बात लेकर के मंत्रा जो हुई कई भड़का प्रयास करा पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानती हूँ बस नाहू हमारे और नींद बहुत प्रिय से जतुराई लखहु न भूप कपट चतुराई जय हो तोर बेटा भारत विदेश में निहाल में है और तो लेको कन सोचनी है एक कथा राजा मोर पास में पलंग में तकिया लगा के सोना बहुत अच्छा लगता परंतु राजा के चतुराई थोड़ा समझ नहीं आते राजा कतका तो चतुर है मंत्र किसे बुद्धि लगा के बुद्धि फेरे के प्रयास कर ओकर बाद ही भी के बुद्धि नहीं फिरत है सुने प्रिय बचन मलिन मलु जानी झुकी रानी अब रहु अरगानी पुण्य का हस भात घर फोरी तब धरी जीव कढ़ाओ तोरी मंत्रा के प्रिय वचन सुन करके रानी और से मलिन बुद्धि वाली हरे ये दूसरा चीज ने देख दूसरा सुख ने देख जलते तेकर इसने को क्या थे कि खींच गए माता की और खींच के थे डबट के थे अरे मन नजर से दूर हो जा अरे घर फोड़नी ते घर फोड़े लास राम है राजा बना था का फर्क पड़ी मैं तो राम रोज राजा बन जाए का तुम राजा कहे हूं तो ते काम चेरी करे लास झगड़ा लड़वा लास ऐसी की के माता के की प्रकट होकर दिए जिसे आप कहा थे और आने से इसने बात करे तो जीव रखी दो कथे ओकर बावजूद भी मंत्र नहीं माने ओकर बावजूद भी मंत्र नहीं मानने वाले मंत्र नहीं माने तब मंत्र ला मन बुद्धि कहते वो सागर बुद्धि कहते जब स्पष्ट रूप से कह दी कह के बोले घर फोड़ी नाम दे ओकर बाद यहाँ तक गलो कहते काने खोरे कोबरे कुटी कुचाली जानी ती विशेष पूरी चेरी के भक्त बात पाए मुस्कान भारत की माता के मुस्कात मुस्कात कहा थे कनवा हा परवा हा कुबरा ये मन हमेशा कुटिल होते कुचाली होते और ये लक्षण में कहीं मई लोगन हो गए नारी जात के हो गए तो औ का पूछना भारी चेरी होते ऐसी की मुस्कात 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 भारत की माता कहा थे मगर मंत्र अलग कोई फर्क नहीं पड़ते भाई अंततः मंत्र जो है कई कि वो सोए भावला जगाए में अंततः प्रयास करके सफल हो जाते और एक सफल का होते भैया हमें परमात्मा के हाथ है सूत्रधार परमात्मा है ना मंत्र है न कई है ना सरस्वती है न देवता मन है कोई लिए इनमें सूत्रधार कौन है राम है और जहाँ राम चाहेगा वही होगा राम नहीं चाहे जहाँ नहीं हो ऐसे किस्म के प्रसंग से और पुनः चर्चा मगर भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय अपने अपने माता पिता की जय मेरे माँ बाप से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं चुका पाऊंगा उनका ऋण इतना मैं भगवान नहीं सबसे बड़ी बात है माता पिता ही तो भगवान है मानो तुम
बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत है कि मातवा जब हो या भिखारन माँ के कदमों में जन्नत है। जो नर माँ की कदर न जाने वो नर है शैतान। जगत में सबसे बड़ी है माँ। माँ को देखो बेटे से कितना लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है फिर भी नहीं अकू लाती है। आइए छोटा सा बने। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जा। घर में भगवान है और का तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे देखो। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अरे अरे ये भैया हेलो, अरे हेलो ये जयपुर रुक तो यार। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? क्या बताओ मास्टर, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी किस लिए? यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। और तेरा माँ बाप कहाँ है? अरे बेवकूफ, अरे वो बूढ़ी बूढ़ा को कहाँ ले जाऊंगा गाड़ी मोटर में लफड़ा पाड़ने के लिए। अरे कैसा औलाद है जिसने तुझे पैदा किया आज डोकरी डोक रहा होगा। कैसा अरे बेवकूफ तू। दिल है मंदिर अरे नादान तू मंदिर को न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दे। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दे। अपने माँ बाप का तू अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मुंशी मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा। मेरे मुंशी मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दे। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। जरा फरमाइएगा। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। क्या सिर्फ बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ दिया? कितना बेवकूफ है रे तू। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। छोड़कर उपमा को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। के लिए बाप को माँ को छोड़ा। छोड़कर हुक्म को दुनिया से जोड़ा। सैतुराम का लड़का का नाम है बुधारू दादा का नाम। अब नवा नवा बहुला आया है, बड़े घर की बेटी नवा नवा बहुला आया, 3 महीना हो रहा है आए। तो अपन सुबह सुबह आजकल डबल गोलवा डबल रोटी नहीं आते थे, बोला दूध संग अपन दही दे सुबह मस्त नाश्ता करवाता है लड़का बन के तुम्हारी सेवा करने में।
उसका मुखर भाई आगे दरवाजा में खड़े कमर में हाथ रख के ताकत है ये जी आप रहा ने दाई दादा ले कंडावा रोटी खावा हो तहन आहू ते आवे नहीं आते दबा दी सोला वाले घर की बेटी है दबा दी पूरा डर के मारे दाई दादा छोड़ दी अब बीबी का ले का बात बता हम नहीं रहा काबर नहीं रहा अरे का दुख खा गई 3 महीना हो गए घर में आए का दुख खा नहीं रहा बोलता दादा मैं नाक कान बुहा कर दे हम लोग 20 लाख थे अरे नाक कान बुहा थे काम मैं साफ करने वाला हूँ हम नहीं रहा अच्छा नहीं लगे नहीं ए माला लक्का तब मैं तो घर में रहूँ नहीं तो मैं हाँ बेगलान डाले अभी रह गए महीने पूरा बीबी करना मान की दाई दादा ने माला कोठा माल दी खोरा खटिया मच्छर चाबा थे मच्छर जो खा आज का नलाग ही तब मच्छर चाबा थे वारे लड़का जिसने पैदा किया उसको आज भूल गया रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नुम में लगा अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नुम में लगा अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा मेरे मुर्शिद मेरे आका मेरे मौला ने कहा मेरे मुर्शिद मेरे आका मेरे मौला ने कहा अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा अपने माँ बाप का तो 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 दिल न दुखा हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले और जिनकी माँ बाप जिंदा है अरे वो है किस्मत वाले हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले जिनकी माँ बाप है जिंदा है वो किस्मत वाले जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जन्नत छूटी हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की जिनकी माँ बाप है जिंदा है वो किस्मत वाले कुछ दिन बीतने के बाद उसकी माँ बाप खत्म हो गया एक साथ खत्म हो गया तो लड़का का काम करता 2500 रुपया के पीताम्बरी धर के वो है बन जाता अरे जीते जी तो बेवकूफ तू कोठा में डाल दिया माँ बाप को दुख दिया रे अब मरने के बाद 2500 रुपया के पीताम्बरी ओढ़ाने जा रहा है क्या इतना बेवकूफ है रे तू बाद मरने के ना कहना हमें मौका ना मिला ये मत करना बाद मरने के न कहना हमें मौका ना मिला अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा ये बाद मरने के न कहना अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा मेरे मुर्शिद मेरे आका मेरे मौला ने कहा मेरे मुर्शिद मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा
उबरे कुटिल कुचाली जान ती विशेष पुनिचेर करी भरत माती मुस्कान। क्योंकि ये बात ला भरत की माता के कई परिहास लिखी है, मगर वास्तव बात ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। काने यहाँ कुटिल रथे, अक्सर देखे हो जे काने रथे ना वो कुटिल रथे, और जे कुबरी रथे ओकर चाल कुचार रथे। काने खोरे कुबरे, जो खोरे रथे ओकर चाल चाल एला तीन युग से देखा जा सकता है। सतयुग में काना कोडी से शुक्राचार्य ओकर चाल देख। राजा बलि के घर में, राजा बलि के घर में जब यज्ञ हुई, दुनिया के मालिक एक छोटे रूप धर करके, बामन रूप धर के जब दान मांगे ले, राजा बलि की कद तो बहुत छोटे दिखत है, तेज बहुत है रूप में, मांगो का मांगना है। ओ बामन अवतार में किस बोला केवल 3 पग जमीन चाहिए, ये ठीक है ले ले। जब नापे के समय आई तब राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य पास मिली से वापसी बुलाते आता कथे जाने था तो कौन तेरा बलि कथे नहीं जाने, ये साक्षात भगवान हरे तो ठगला है। तो बलि कथे भगवान हरे तो वो तो अच्छी बात है, भगवान है कम से कम मोकर मांगे तो वाह है। तो शुक्राचार्य गुरु के अक्का जीवन में आसक्ति से भोग के प्रति घीस नहीं देना है, तो बलि की नहीं मैं दे डाले, हम वापस नहीं ले। तब एक बार में जब संकल्प करते कमंडल में, तो कमंडल में टोटी में पानी मत गिरे कि राजा बले शुक्राचार्य बैठ के छोटे रूप बना रोक। जब पानी निकली तब पूछ के लकड़ी में करके भगवान पूछा अक्का आसक्ति से देकर सीधे फूटेगी। सतयुग में काने कोड़ी से शुक्राचार्य, द्वापर में खोरे कोड़ी से शकुनी, और त्रेता में कुबरी कोड़ी से मंथरा। ये 3 बात 3 युग से मिलते, कुटिल कुचाली जान और 3 विशेष पुनिचेरी करी भरत माता पहुंचानी। भरत की माता जो मुस्का के थे, और खास तौर में ये लक्षण पाए में कर महिला हो गया अब का पूछना है, वो तो भारी विशेष तौर पर होकर पहचान थे। ऐसे कि भरत की माता हसत कहा थे, यहाँ पर भरत की माता का हाथ के जिला कैके के 2 रूप पता है, आगे चल के कैके नंदन कही, जहाँ मंथरा के बाद में आगे धान कैके के संस्कार आगे कैके के, और भरत के संस्कार आगे भरत की माता की। तो रामचरित मानस में कैके नंदनी और बंदनी दोनों की लिखे भाई। तो वावन लीलावती संकेत और सियावर राम की जय। आइए राग भैरवी पर आधारित है, भैरवी तो रात में ही गाया जाता है, फिर भी क्या करेगा नहीं पड़ेगा है नहीं। श्री संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज इस लेखनी में हम सबको क्या सबक देना चाहते हैं। जिसको दिखाना भूल गए थे बाबा दास कबीर, लाया वही दिखाने जग में, ये जग की उलटी रीत। अरे भैया, कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे, क्या कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे, और कोई कहता है कि बादशाह हम बन जाएंगे। पर ना समझे कि इसकी औकात क्या है। चांदी की चांदनी हीरा धेली राम नाम सारे दाई, बाकी सब बेकार है। क्यों? देखते ही देखते इंसान
कितने चल दिए तंदुरुस्तों खूब सूरत पहले फिरते चल दिए। अरे दौलत तो कमाती है दुनिया पर नाम कमाना मुश्किल है। एक बार दुनिया में आ गया तो दोबारा आना मुश्किल है। क्यों व्याख्याकार जी, आपको रहना है कि ऊपर जाना है? जाना सब है मगर ऊपर पहले थोड़ा जाना है। मेरे को जाने के लिए बोलता है। हरी मेरा तो अब उम्र भी हो गया है जाने का। मेरा तो उम्र भी हो गया जाने का। बताऊं 71, 72, 73, 74, 60, 47 दिन, कल 48 दिन हो गए। तब क्या ये समझो मैं चला गया, ये समझो मैं चला गया। तुम लोग कितने आदमी हो? कितने आदमी हो? 5 आदमी हो। मैं तुम 5 आदमी का इंतजार करूंगा। कहाँ पे बताऊं? मुक्ति धाम में। और जब तक तुम लोग नहीं आ गए तो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम राम भजता रहूंगा। जब आओगे तो एक साथ चलेंगे। मैं याद रखो व्याख्याकार जी, इसी महीना है मेरा तनख्वाह आने वाला है। संस्कृति विभाग दिल्ली से आता है, मेरे तनख्वाह देता है सरकार, मुझे पेंशन देता है 30,000। 6 महीना में 30,000, 6 महीना में 30,000। ये समझो मैं चला गया, मेरा पैसा को लेके आना बाकी आएगा। वो आदमी चले नहीं चले मरे के बाद अरे आधा पैसा कम से कम कहूँ, क्योंकि एक दिन मरना है तुझको, अरे तुझको मुझको सबको, अरे एक दिन मरना है तुझको। और तू जरा ये सोच ले कब्र में जाना है, कब्र में जाना है तुझको। तो जरा ये सोच ले कब्र में जाना है तुझको। तो जरा ये सोच ले कब्र में जाना है तुझको। तो जरा ये सोच ले एक दिन मरना है तुझको। एक दिन मरना है तुझको। तू जरा ये सोच ले कब्र में जाना है तुझको। तो जरा ये सोच ले कब्र में जाना है तुझको। तू जरा ये सोच ले। जरा गौर फरमाइएगा, पेट हमारी इंसान तू याद रख पछताएगा। खूब सूरज जिस्म तेरा हाथ में मिल जाएगा। काम इतना माल तेरा कुछ वहां ना आएगा। कब्र के अंदर वो इंसान तू अकेला जाएगा। मखमली बिस्तर तो तेरे घर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे। तुझको तेरे साथ एक दिन हाथ में दफनाएंगे, हाथ में दफनाएंगे, हाथ में दफनाएंगे। मखमली बिस्तर तो तेरे घर में ही रह जाएंगे और तुझको तेरे साथ एक दिन हाथ में दफना
जाएंगे। क्या बात है। जीना कितने दिन जीना है, जीना कितने दिन जीना है, तू जरा ये सोच ले, कब में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। आखिरी विषय है मेरा। मौत तो है आने वाली, एक दिन तेरी आएगी। आएगी ना? आएगी, जरूर आएगी। ऐसे नहीं आएगी, तय है तय। अरे मौत तो है आने वाली, एक दिन तेरी आएगी, और जान है जाने वाली, एक दिन तेरी जाएगी। तेरी दौलत और तेरी ताकत काम कुछ न आएगी, और मौत तो तुझको साथ साथ अपने एक दिन ले जाएगी। न दौलत रहेगा न शाही खजाना। क्या क्या क्या? न दौलत रहेगा न शाही खजाना, कफन ओढ़कर सबको मरघट रह जाना, ओढ़कर सबको मरघट रह जाना। वही बांस की एक डोरी सजेगी, मिले चार खंभों से अर्थी उठेगी। वही बांस की एक डोली सजेगी, और मिले चार खंभों से अर्थी उठेगी। राम नाम सत्य है, और सत्य यही। सत्य है। अरे माया नचा रही है, ये सब माया है जो बैठी है ना माँ, ये सब माया है। अरे माया नचा रही है, सभी नाचते हैं लोग, और माया के पीछे पीछे भागते हैं लोग। अरे माया नचा रही है, नादी भिल्ला नादी भिल्ला नातिन चिन्ना नादी भिल्ला, धागे का कधीना गिना, 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 धागे का कधीना गिना। सब तरफ जिंदा रहेगा, सब तरफ जिंदा रहेगा, कब तलक दिन आएगा। एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जाएगा, दबदबा मिट जाएगा, दबदबा मिट जाएगा। मौत जिंदगी से कितना बेहतर है। और आखिरी मिसरा है मेरा, मौत जिंदगी से कितना बेहतर है। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब मेरे चारों ओर घूमे जा रहे हैं। पहले पहले कभी किसी ने मेरा हाल ना पूछा, पहले कभी किसी ने मेरा हाल ना पूछा, अब आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे। अब साल और कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। सबको पता है मरने के बाद कपड़ा साथ नहीं जाता। एक वक्त था
खाना तक के किसी ने खिलाया नहीं। अब देसी घी पंचामृत अब पियाए जा रहे हैं। कब तक चिट्टा रहेगा, कब तक आएगा, जाएगा, कब तलक जाएगा। एक दिन दुनिया से तेरा सब दबा मिट जाएगा, सब दबा मिट जाएगा, सब दबा मिट जाएगा। बेनिशा होना है तुझको, क्या बात है, बेनिशा होना है तुझको, तू लगाए सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू लगाए सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू लगाए सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू लगाए सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू लगाए सोच ले। भरत प्रिय शंकर कि हमें तो राम नाम रूपी कली की तलाश थी, कि हमें तो राम नाम रूपी कली की तलाश थी। आपने महकता गुलाब दिया है और तारीफ क्या करे आपकी सुंदर प्रस्तुति की। आपने प्रस्तुति लाजवाब दिया है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। आपने निसंदेह गीत संगीत और सुंदर माध्यम से निसंदेह जन समुदाय को रिझाने का आपने सफल प्रयास किया है। आप द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जिला माध्यम रख के बहुत सुंदर ढंग से माता कई जिक्र चरित्र चिंतन करत रहो। वस्तु में आप बताते रहो और आपके प्रस्तुति के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँ। अगर आपके प्रस्तुति के बारे में कुछ बोलूं तो उस सूर्य दीपक दिखाए के समान होगी, लेकिन वास्तव में आज हमार मौत के कोई ठिकाना नहीं है। कब काकर मौत आज है ये कोई निश्चित नहीं है। आज हम हंसत खेला था, आज रामायण सुना था, हो सकते काली हमार मौत आ जाए। तब हमार जीवन ला अगर सार्थक करना है तो ऐसा सत्संग करन, सत्संग के लाभ ले, दान दें। कहते ना कि तन के शुद्धि करे बर साबुन से नहाओ, लेकिन मन के अगर शुद्धि करना है तो ये सत्संग रूपी गंगा घाट में नहाओ। जेकर संदेश हमार संत जन्म दे रही है। वास्तव में एक ठन शमशान घाट और दूसरा गंगा घाट, ये दोनों के बहुत बड़े महत्व बतलाए गए हैं। शमशान घाट जाने से पहले इस सत्संग रूपी गंगा घाट में आ जाओ तो जीवन अयोध्या घाट जैसे स्मार्ट बन जाएगा। और मैं मौत तो निश्चित है, सुनिश्चित है। और मैं तो कहता हूँ मृत्यु की हर सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है, कंधा भी तैयार है, बस ऑर्डर करने की देर है। बांस भी तैयार है, बस खबर करने की देर है। रोने के लिए रोने वाले भी तैयार है, बस अर्थी उठने की देर है। जलाने के लिए जलाने वाले भी तैयार है, बस खबर करने की देर है। श्वास बंद होते ही आधे घंटे में सब सामग्री जुट जाएगी और घंटा भर में तो पूरा अस्थियां बिखर जाएगी। ये सत्य है। आज जीवन में आस्था पैदा कर लेना और चीता जलने से पहले अपने चेतना को जगा लेना, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आइए एक बार पूरा जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। आइए आपकी सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित होकर ढेर सारा प्यार भरा उपहार हमारे बीच आपके नाम के वचन के भुला रहे हो, नाम नहीं जाना रहे मैं। स्वर्गीय राम नारायण जी सोनकर जेकर स्मृति में हमारे दीदी जहाँ थे उर्मिला बाई सोनकर जेकर ओर से 500 रुपए के सहयोग आयोजक परिवार भेंट करे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं हमारी दीदी के लिए। श्रीमती उर्मिला सोनकर जी अभी हमारे मंडली के लिए 20 रुपए के सम्मान भेंट करे हैं। सम्मान की स्वीकृति में कौशल्या बाई सोनकर आश्रम आपकी ओर से 50 रुपए, काव्या यादव अछोली की ओर से 10 रुपए, आयुष इंदौरिया आश्रम की ओर से 20 रुपए की स्नेह भरा सम्मान के साथ आपको नवाज रहे हैं।
सोमन राम जी आसरा आपकी ओर से 20 रुपए, हिमांशु सोनकर नंदू सोनकर परिवार की ओर से 10 रुपए, विजयानंद सोनकर आपकी ओर से 10 रुपए की स्नेह भरा सम्मान और यह समस्त सम्मान की राशि आप तक समर्पित करे पर समर्पित आमंत्रित है सम्मानीय मोहन लाल जी इंदौरिया, पंचायत सचिव आसरा, टेकराम जी इंदौरिया, भुवन साकार जी, लेखराम जी इंदौरिया एवं चंदेश कुमार जी पुरबिया हमारे अध्यक्ष आयोजक परिवार के आप जम्मू महानुभावला विनम्र निवेदन है कि आप अपन स्थान की पूर्ति ही वो जो माया प्रीति चिन्ह हमारे आयोजक परिवार एवं दीर्घ की ओर से कुछ भेंट हो है बोला हमारे संत जन तक पहुँचाए बार आप मन के सहयोग प्रदान करो। पुनः आमंत्रण सम्मानीय चंदेश कुमार जी पुरबिया, अध्यक्ष दक्षिण मुखी हनुमान मानस परिवार, मोहन लाल जी इंदौरिया, श्रीमती सूरजाबाई जी कापसी की ओर से 51 रुपए की स्नेह भरा सम्मान आपके नाम। इसी कड़ी में पुनः आमंत्रण, थोड़ा सा तत्परता दिखलाइएगा और मुख्य द्वार पर बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री मधु मारुति मानस मंडली।